नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल पहाड़ी इंजीनियर पे। तो दोस्तों कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे अपनी जगह पे। तो दोस्तों एक बार फिर से आया हूँ इस टॉपिक को लेके, वर्नियर कैलिपर के। लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी इसमें डिटेल में सर्चिंग करी है कि किस तरह से वर्नियर कैलिपर को यूज़ करा जाता है, किस तरह से उसका लिस्ट काउंट निकाला जाता है, किस तरह से उससे मेजरमेंट ली जाती है, और वो भी अलग अलग लिस्ट काउंट्स के वर्नियरों से। आज हम प्रैक्टिकली इसमें चेक करेंगे कि हमारे पास कोई भी डिजिटल या मैनुअल वर्नियर हो हमारे हाथ में, तो किस तरह से उससे मेजरमेंट ली जाती है। तो वो चीज़ें हम प्रैक्टिकली आज करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों पूरी वीडियो में बने रहें, और ज़रा भी आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों इसी तरह की कुछ और भी नई वीडियो आपको चाहिए कि कुछ अलग अलग टॉपिक पे, तो वो ज़रूर मैं आपको बना के दूंगा। आप बस कमेंट में हमें बताते रहिए कि किस टाइप की आपको कौन सी वीडियो चाहिए, और कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में हमें बेझिझक बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि हमारा लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट आपको पता है कि क्या होता है कि लीस्ट मेजरमेंट बाय मेन स्केल माइनस लीस्ट मेजरमेंट ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब मिनिमम से मिनिमम हमारा मेन स्केल जो है वो कितना मेज़र कर सकता है, और मिनिमम से मिनिमम हमारा वर्नियर स्केल कितना मेज़र करता है, उनको माइनस करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगी वो होता है आपका लिस्ट काउंट। जो भी आपका रिजल्ट आया होगा उसे कहेंगे हम लिस्ट काउंट। तो जैसे लिस्ट काउंट होते हैं हमारे, जैसे 10 माइक्रोन का भी रहता है और आपके 20 माइक्रोन का भी रहता है। ऑलरेडी मैं इस पे डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में जानना है, देखना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो ये जनरली रहता है। और आपको अगर लिस्ट काउंट मालूम है ये सारी चीज़ें, ये जस्ट मैं आपको मैनुअल वर्नियर के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल में आपको पता है कि कुछ भी दिक्कत नहीं रहती है ऐसा कैलकुलेशन की, ईजिली उसमें निकल आता है हमारा रिजल्ट, डिस्प्ले में डिस्प्ले हो जाता है। अगर हमें जब भी हमारे पास मैनुअल वर्नियर हैं और वो भी इन रेजोल्यूशन के हैं, तो हमारी रीडिंग कैसे निकलेगी? तो हमारी रीडिंग को निकालने के लिए क्या रहता है, एक फॉर्मूला रहता है जो कि इन तीनों में कॉमन यूज़ होगा रीडिंग का निकालने का। यानी जो हमारी वैल्यू कितनी है, मेजरमेंट कितनी आ रही है, तो वो होता है रीडिंग ऑफ मेन स्केल की, हमारा जो कितनी वैल्यू आई है जो हमारी मेन स्केल में है, मेन स्केल रीडिंग प्लस जो हमारा लीस्ट काउंट होगा, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग मैच कर रही होगी मेन स्केल के साथ, जो पूरा कोइंसाइड करती है हमारी जो वर्नियर स्केल की जो ग्रेजुएशन रहती है, वो पूरा कौन सा हमारा जो मतलब पूरा एक लाइन में आ जाता है जो हमारी मेन स्केल के साथ में, तो वो हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग होगी। और उसको मल्टीप्लाई करने के लिस्ट काउंट के साथ और मेन स्केल की रीडिंग के साथ इसे प्लस कर देंगे पूरे को, तो वो हमारी आ जाता है रीडिंग कि हमारा क्या रिजल्ट आया है। तो जो हमारी रिजल्ट में आ जाता है वो वैल्यू हमारी आ जाती है जो हमारा रीडिंग है, एक्चुअल डायमेंशन की हमने मेजरमेंट करी है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं एक वीडियो में, फिर एक बार मैंने रिमाइंड कराया। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल में हमारे वर्नियर क्लिपर कैसे दिखते हैं, डिजिटल वाले और मैनुअल वाले। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप आ जाते हैं प्रैक्टिकल में। तो आप देख सकते हैं ये है डिजिटल वर्नियर क्लिपर जो कि ऑफ पोजीशन में है। ये इसका ऑन करते ही ये 0.10 mm की रीडिंग दे रहा है। और ये हमारा मैनुअल जो कि ये भी मेक मिटूटोयो का, ये 20 माइक्रोन लिस्ट काउंट के साथ है। और ये ऊपर यह है इसका ऑन ऑफ का बटन जो डिजिटल का है, और ये है 0 का, इससे आप 0 कर सकते हो इस वर्नियर को जहाँ भी। और ये ऊपर देख रहे हो बटन आप छोटा सा दिख रहा है जिसमें इंचेस और mm लिखा हुआ है। तो ये आता है हमारा काम जब कभी भी हमें मेजरमेंट इंचेस या mm में लेनी है, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट कर सकते हो इंचेस और mm में। आप देख सकते हो कि जब मैं इसे प्रेस करूँगा तो ये अभी mm में है, तो ये इंचेस में कन्वर्ट हो गया। और जब हमें इंचेस से mm में चाहिए तो हम फिर से इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये mm में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारा ओरिजिन बटन। तो ये कुछ केस वर्नियर रहते हैं कि उसमें ओरिजिन की ज़रूरत रहती है, तो इस केस में ओरिजिन या 0 दोनों दे रखा है, तो किसी के थ्रू आप एक में इसे 0 कर सकते हो, 0 वाले से भी और इससे भी। तो ये हमारा दोनों का सेम फंक्शन है इस जगह पे। कुछ वर्नियर रहते हैं किसी में एक ही रहता है, तो इसलिए इस वर्नियर में दोनों है तो हम एक किसी को यूज़ कर सकते हैं। और ये है मैनुअल वर्नियर, ये है इसका स्लाइडर जिससे हम इसे मूव करते हैं आगे पीछे। और ऊपर वाला है नॉकिंग नट। दोस्तों ये है मैनुअल वर्नियर, ऊपर वाला है डिजिटल। और ये है इस वर्नियर के हमारे एक्सटर्नल मेजरिंग जोस, और ये ऊपर वाले इसके इंटरनल मेजरिंग जोस। सेम इसी डिजिटल वाले में भी एक्सटर्नल और इंटरनल मेजरिंग जोस हैं। दोस्तों
ये हमारी वर्नियर स्केल जिसमें हमारा 20 माइक्रोन लिखा हुआ है और इसमें डिफरेंट ग्रेजुएशन बने हुए हैं, ऊपर इंचेस में और नीचे में है। और ये हमारी मेन स्केल जो कि हमारी 200 तक है। तो दोस्तों ये है हमारा डिजिटल वाला वर्नियर जिसके थ्रू हमें लेनी है मेज़रमेंट। तो ये हम 0 करते हैं इसको। ये एक बार 2 बार हम मूव करेंगे, कहीं कुछ एक्स्ट्रा फोर्स तो नहीं लगी हुई है, तो सही है। तो 0 कंफर्म करने के बाद फिर हम पार्ट ले लेंगे। तो मैंने ये लिया एक छोटा सा पार्ट जिसका हम चेक करेंगे अब डायमीटर। दोस्तों इसका डायमीटर है 34 पूरा एग्जैक्ट। और इसकी हाइट चेक करते हैं तो ये 48.23 इसकी हाइट आ जाती है में। तो आप इंचेस में चाहो तो इंचेस में भी चेक कर सकते हो। तो अब करते हैं इसका इंटरनल डाया कितने का है। तो ये डाला, ये स्लाइड करा हमने, तो ये आ रहा है हमारा 22.61 का इसका डायमीटर है। इस तरह से इजीली वर्नियर में कोई दिक्कत ही नहीं आती है कि सीधा डिस्प्ले हो जाता है। और ये मैनुअल वाला, आप मैनुअल से चेक करते हैं किस तरह से हम इसे चेक कर पाएंगे। सेम मेथड रहता है सब कुछ इस तरह से। और आपको जो स्टार्टिंग में मैंने बताई कैलकुलेशन, उस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे इसकी रीडिंग को फाइनल। अब इसकी हाइट भी चेक करते हैं तो कुछ है इस तरह से। और फिर वर्नियर को लेते हैं साइड के लिए। सेम मेथड है पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है मैनुअल में जो भी हमारी रीडिंग रहती है। तो चलो दोस्तों अब लेते हैं दूसरा पार्ट, डिजिटल वर्नियर से चेक करते हैं इसे, इसकी विड्थ कितनी है। आपको देख रहे होंगे कि डिजिटल वाले से बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें 0 सेट करना है इसका। और 0 सेट होने के बाद सीधा डायरेक्ट आ जाना है पार्ट पे, और पार्ट पे लगाते ही और सीधा हमारा जो रिजल्ट है फाइनली आ जाता है हमारी डिजिटल डिस्प्ले 20.63। और सबसे ईजी रहते हैं हमारे डिजिटल वर्नियर यूज़ करने में। अब इस गैप को भी चेक करते हैं, ये बीच वाला जो है इंटरनल जोस की हेल्प से। तो ये आ रहा है हमारा 8.07 तो दोस्तों इस तरह से हम इस वर्नियर से चेक कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स। और ये एक्चुअली शाफ्ट भी ले लेते हैं, इसका डायमीटर चेक करते हैं इस शाफ्ट का। तो ये आ रहा है 15.00। और दूसरी साइड देखते हैं कितना आता है, कितना वेरिएशन है। ये है 14.99 तो दोस्तों इस तरह से हम डिजिटल वर्नियर क्लिपर से मैनुअल से मेजरमेंट लेते हैं। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक